Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. Today we'll do chapter 15 Disaster and Rescue. Now let's start. We see and hear about many events happening around us. हम सुनते हैं और देखते हैं कि बहुत कुछ हमारे आसपास हो रहा है. Vehicular accidents happen or a child falls off while flying kites. दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है व्हीकल्स का आपस में, या कोई बच्चा काइट फ्लाइंग यानी पतंग उड़ाते उड़ाते गिर जाता है. समवेयर अ फायर में ब्रेक आउट, कहीं पे आग लग जाती है. समटाइम्स देयर आर फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन और सम अदर डिजास्टर्स. कभी कभी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है और कुछ ना कुछ अलग अलग डिजास्टर, जैसे अभी एट प्रेजेंट कोरोना चल रहा है. Such events cause damage to personal and public properties. और ऐसी सारी चीज़ें किसको नुकसान पहुंचा के जाती हैं? पर्सनल और साथ के साथ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी. Sometimes loss of lives also occur due to such disasters. और कभी कभी ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जिनसे बहुत लोगों की जान भी चली जाती है. अर्थक्वेक भी हम देख चुके हैं, भूकंप, साइक्लोन आपके पेरेंट्स ने देखा होगा, बाढ़, इन सब की न्यूज़ तो बेटा आप टीवी में देखते ही हो. कैसे लोगों की पूरे घर सब कुछ बह जाता है जब बाढ़ आती है, और कुछ तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं. नाउ हियर व्हाट ऑब्जर्व एंड से. हम क्या देख पा रहे हैं इस पिक्चर में? यही कि बाढ़ आ गई है और सब कुछ बह जा रहा है. Animals, trees, humans, each and everyone is just in the water. पानी में है और पूरा का पूरा बहते जा रहे हैं. कितने लोग देखो, आप पिक्चर में देखो, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ तो हेल्प से बच जाते हैं बट कुछ नहीं बच पाते. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. थ्रू वेरियस क्वेश्चंस वी केम टू नो हाउ द occurrence of flood is a disaster. We have to face a lot of problem during such disasters. हमें बहुत कुछ पता चला कि कितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं जब कोई ना कोई आपदा या विपत्ति ऐसी आ जाती है. Now here the pictures are given and we have to write out the answers. पिक्चर्स को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है और उसका आंसर लिखना है. A storm has occurred. अब जब ऐसी तेज़ हवाएं चलती हैं तब क्या होता है? मैनी ट्रीज़ ऑफ द विलेज हैव अपरूटेड. बहुत सारी ट्रीज़ जो हैं वो जड़ से निकल जाती हैं. हाउसेज विथ टिन शेड्स, हट्स हैव सफर्ड मेजर डैमेजेस. वो घर जो पतरे वाले होते हैं, छोटे छोटे झोपड़पट्टियाँ, ये जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम मेजर डैमेजेस. मीन्स बहुत नुकसान उनको हो जाता है, वो पूरी छत उड़ जाती है. ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इंजर्ड. अगर घर के कोई बाहर है तो कुछ भी जैसे उड़ के आया उनके ऊपर लग गया तो उनसे उनको चोट लग जाती है. बर्ड्स को भी ऐसे होता है, एनिमल्स को भी सेम प्रॉब्लम. तो फर्स्ट पैराग्राफ में से हमने ये समझा एंड द सेम वी हैव रिटन. कमिंग टू द नेक्स्ट फोटो. द हाउस इज़ ऑन फायर. देखो घर पे बेटा क्या लग गई है? आग लग गई है. अब इससे क्या नुकसान होगा? सभी चीज़ें हैं वो जल चुकी होंगी. ऑल द थिंग्स केप्ट इन द हाउस वुड हैव बीन बर्न्ड. सभी चीज़ें जल चुकी होंगी. इफ़ एनी पर्सन इज़ लेफ्ट इन द हाउस ही मे हैव सफर्ड मेजर फायर इंजरीज. अगर कोई घर के अंदर फंस गया तो वो थोड़ा बहुत जल भी सकता है या पूरा जल सकता है, तो कितना पेन होगा जलन का. द फायर वुड हैव ब्रोक आउट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज. अब फायर क्यों लग गई होगी? या तो घर में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा या गैस लीकेज हो गया होगा. जैसे सिलेंडर फट जाता है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, तो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिक्चर. हियर द गर्ल इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. द गर्ल इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल. शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टमक एट. उसमें पेट में भी दर्द हो सकता है. ये भी हो सकता है कि उसने कुछ बाहर से खा लिया हो. इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड. हम बाहर का खाना खाते हैं क्योंकि वो फ्रेश नहीं होता, जैसे तैसे बनाया होता है, अनहाइजीनिकली,
कभी बर्तन साफ़ भी है या नहीं, और वेजिटेबल्स जो खाने में डल रहे हैं वो भी अच्छे से वॉश किए गए हैं या नहीं, जैसे तैसे खाना बनता है। एंड व्हेन वी ईट दैट फूड, जब हम वो खाना खा लेते हैं, वी हैव टू पे अ लॉट, हमें बहुत उसके लिए रिटर्न में भरना पड़ता है। नाउ टर्न द पेज। This picture that you are able to see here, the question answers, as the space is not given, the answers I'll send you the pic. इसके जो आंसर्स हैं बेटा मैं आपको पिक सेंड करूँगी बिकॉज स्पेस नहीं दी गई है, बट शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या किया है। Here you can see a boy is walking on the road. एक बॉय है वो रोड पे चल रहा है, सडनली he has met with an accident. कार के आगे वो आके गिर गया। ये भी हो सकता है कि उसका पाँव स्लिप हो गया हो, या उसने रोड क्रॉस करते टाइम लेफ़्ट राइट दोनों साइड नहीं देखा हो, और दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वो सही चल रहा हो, कार वाले ने गलती से उसको ठोक दिया हो, गिरा दिया हो। एंड इन द लास्ट पिक्चर वी आर एबल टू सी बॉय बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, एंड द पीपल आर गैदर्ड हियर, लोग देख रहे हैं, और दे मस्ट हैव गिवन हिम द इमीडिएट हेल्प एंड सेंड हिम टू द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल में भेज दिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अगेन पिक्चर्स आर गिवन, वी हैव टू राइट डाउन द आंसर्स। पिक्चर में जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है। इज रनिंग टू कैच अ फ्रीली फ्लाइंग काइट। द बॉयज दे आर रनिंग, क्यों वो भाग रहे हैं कि पतंग कट के आई है तो चलो पकड़ ले। फ्रीली रनिंग यानी ना आए लेफ्ट देख रहे हैं ना राइट देख रहे हैं, जहाँ पे भी काइट जा रही है बस उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। द बॉय इज रनिंग बिहाइंड द काइट विदाउट लुकिंग एट द व्हीकल्स ऑन द रोड। अब ये बॉयज़ जो हैं वो सिर्फ काइट को ही देख रहे हैं, रोड के आजू बाजू नहीं देख रहे हैं और उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ही कोलाइड्स विथ अ व्हीकल एंड एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। अब वो व्हीकल के साथ टकरा गया और एंड में क्या हुआ, एक्सीडेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिक। हियर यू कैन सी बॉय के हाथ से कुछ गिर गया है। हॉट मिल्क इज देयर इन द कप। कप में क्या है, हॉट मिल्क। द बॉय क्लाइम्स ऑन स्टूल टू फेच शुगर फ्रॉम अ जार। अब देखो एक हाथ उसका जो है वो जार की तरफ है, तो क्या पता वो जार लेने गया हो तब गलती से उसका दूसरा हाथ कहाँ पे लग गया, कप में लग गया। द अदर हैंड ऑफ द बॉय collides with a cup and the milk spills. Must have burnt hands and stomach. अब जो कि दूध गलती से गिर गया है तो हाथ भी जल गया होगा और उसका हो सकता है कि स्टमक यानी पेट भी जल गया हो। एंड लास्ट पिक्चर इज ऑफ अ गर्ल। हियर यू कैन सी उसे क्या लग गया है, करंट लग गया है। द गर्ल इज ट्राइंग टू स्विच ऑन। गर्ल स्विच ऑन करने का ट्राई कर रही है। एज शी टचेज द स्विच शी गेट्स अ शॉक। जैसे ही वो स्विच को टच करती है उसे क्या लगता है, करंट लगता है, शॉक लगता है। ये भी हो सकता है दैट हर हैंड्स मे बी वेट, उसके हाथ गीले हो सकते हैं, और द वायर्स इन द स्विच मे नॉट बी इंसुलेटेड प्रॉपरली, हैंड्स मे बी वेट। जो वायर्स बोर्ड में लगाई हैं वो प्रॉपरली नहीं फिटिंग की हुई होगी। बोथ द रीजंस कैन हैपन। नाउ टर्न द पेज। Now let's read. We hear about various accidents. अभी हमने 2 पेजेस में बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे और हम वैसे भी एक्सीडेंट्स के बारे में न्यूज़ में आए दिन सुनते ही रहते हैं। We must have seen such events. ऐसे हमने बहुत कुछ देखा भी है। Television and newspapers often have such reports. Victim of such accidents sometimes lose lives. Sometimes there is a great damage. Such events are called disasters. अब इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर्स। क्यों? क्योंकि सडनली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उनमें जिनके साथ हुआ है ये हादसा वो कभी कभी अपनी लाइफ से भी हाथ धो बैठते हैं। अगर जिंदा रहते भी हैं तो उन्हें बहुत चोट लग जाती है या बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। नाउ हियर अ शॉर्ट स्टोरी इज गियर। वंस देयर वॉज अ मैन नेम अमरुद भाई पटेल। एक बार की बात है, एक आदमी रहता था, उसका नाम क्या था, अमरुद भाई पटेल। ड्यूरिंग मानसून वंस पटेल केम बैक फ्रॉम हिज फार्म। मानसून का टाइम था और पटेल भाई अपने फार्म से वापस आ रहे थे। नाइट फेल, आते आते रात हो गई। इट वॉज रेनिंग एंड इट कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात बारिश चलती रही। द विलेज पॉन्ड गॉट फिल्ड अप कम्प्लीटली। विलेज का तालाब पूरा भर गया था। ड्यू टू सच एन इंक्रीज इन वाटर द पॉन्ड वॉज ओवरफ्लोड।
क्योंकि पानी तालाब में भर गया था, वो क्या हो गया था, ओवरफ्लो हो गया था। द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंटर द होल विलेज, पानी जो है वो पूरे विलेज में भर गया। द वाटर फ्रॉम देयर वॉज अ वाटर एंड डर्ट एवरीवेयर, अब क्योंकि पानी भर गया है तालाब का तो सब जगह क्या होगा, चिकना चिकना, गीला गीला, कचरा भी। द वाटर रिमेंड इन द विलेज फॉर 2 to 4 days। अमरुद भाई सेव्ड मैनी लाइव्स, पानी जो है निकालने में समय लगता है, सूखने में टाइम लगता है, और ऊपर से मौसम भी मॉनसून का था, बारिश वाला, तो कितना टाइम लगा, 2 to 4 days, बट अमरुद भाई ने बहुत सारी जानें बचाई। जनरली नेचुरल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर, डिजास्टर्स नेचुरल प्रॉब्लम्स जो अपने आप होती हैं, कुदरती हैं। बिकॉज ऑफ डिजास्टर पीपल सफ़र great loss and there is a loss of lives also, people have to face various problems। अब जब ऐसी कोई विपदा आती है तो बहुत परेशानी हो जाती है लोगों के लिए, कुछ तो मर भी जाते हैं और जो बचते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नाउ these answers, disaster we have heard, disaster we have seen, and all these answers we'll do in notebook। Now the next story is again given। जयपुर was a small village, अब जयपुर एक स्मॉल विलेज है। देयर लिव्ड अ गर्ल कॉल्ड तेजल, वहाँ पे तेजल नाम की एक लड़की रहती है। शी वेरी मच लाइक टू साइकिल, अब उसे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। इट वॉज संडे, अब वो संडे का दिन है। तेजल साइकिल टूवर्ड्स द बाजार, तेजल कहाँ जा रही थी, बाजार में। वाइल रिटर्निंग शी सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, जब वापस आ रही थी उसने क्या देखा कि कुछ बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। शी लॉस्ट हर अटेंशन एंड हैड अ माइनर एक्सीडेंट विथ अ ट्रक कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड, अब उसका ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो बच्चों को देखने लग गई तो थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ। दिस एक्सीडेंट कॉज्ड फॉर अ फीवर इन जैतपुर, अब वो जैतपुर में हुआ। तेजल हैड इंजरी इन हर हेड, अब उसकी चोट कहाँ लग गई, सिर पे लग गई। शी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days, अब उसको इतनी सी लापरवाही की वजह से, अगर वो टेंशन उसका पूरा ध्यान होता तो नहीं होता, इतनी सी लापरवाही की वजह से कितनी देर हॉस्पिटल में रहना पड़ा, 10 days के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस ऑल्सो बेटा विल डू इन नोटबुक एज बिकॉज द स्पेस इज नॉट इनफ, आंसर्स लिखने के लिए स्पेस नहीं है तो हम इसको कहाँ पे करेंगे, नोटबुक में। नाउ फिल इन द कलर्स, अब हमें कलर फिल करने हैं। ब्लू कलर जो सडनली हो जा रहा है, नेचुरल नहीं है, एंड येलो फॉर डिजास्टर। आई हैव फिल्ड इट, फिल किया हुआ है, आप भी वीडियो में से देख के फिल कर सकते हैं। नाउ टर्न द पेज। हियर अगेन व्हाट इज गिवन, a project is given। now this again we'll do in the notebook। व्हीकल से चोट लगती है, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक, गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, फायर ब्रेकआउट, एवरीथिंग। एंड दिस इज नेक्स्ट पेज ऑन योर, दिस इज योर होमवर्क। you have to stick the photos of disaster and accidents and some points also you have to write it down। फोटोज़ इजीली बेटा आपको किसी बुक में से या न्यूज़पेपर में से मिल जाएंगी, एक्सीडेंट की फ़ोटो या फ्लड, अर्थक्वेक की फ़ोटो, तो उनके ऊपर इफ़ यू विल राइट 2 पॉइंट्स, अगर आप 2 पॉइंट्स भी लिख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। नाउ दिस लेसन इज़ कम्प्लीटेड। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। येस, दिस टाइम यू हैव टू राइट ओनली 2 pages इन योर टेक्स्ट बुक। ये वाले ही 2 pages आपको टेक्स्ट बुक में लिख रहे हैं। रिमेनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू द पिक भेज दी जाएगी आपको, सो दैट यू कैन जूम इट एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग। योर होमवर्क इज टू रीड द लेसन at least twice। So thank you and have a nice day।